Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series business statistics, and in this part we are going to cover this important topic, that is classification of data. राइट सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से क्वेश्चन आते हैं कि क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है, इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाए. राइट सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और इस पार्ट को देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. राइट सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, first of all we are starting with the meaning of classification. So classification एक ऐसा टर्म है जिसको हमने सबने सुन रखा है अब तक की अपनी लाइफ में, क्योंकि क्लासिफिकेशन मतलब अगर हम लोग सुनते हैं तो हमें समझ में आता है हाँ चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लासिफाई करना, मतलब किसी की बेसिस पे उसको अरेंज करना, ग्रुप आउट करना. राइट सो ये होगा एक तरीके से क्लासिफिकेशन जो हमें पता है, और यही होता है एक तरीके से क्लासिफिकेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. राइट जैसे कि अभी एक बहुत एग्जांपल ऐसा लेंगे जो हम लोगों ने बहुत ही देखा हुआ है. लाइक हम लोग अपने यहाँ पे भी जो भी हमारे फ्रेंड्स में रिलेशन होते हैं, हम लोग उसको भी अपने लाइफ रिलेशन को भी क्लासीफाई करते हैं. लाइक फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, राइट देन कलीग्स हो गए जो वर्क स्पेस पे हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो ये भी क्या है एक तरीके की क्लासिफिकेशन की इतने सारे लोगों को आपने ग्रुप वाइज कर दिया उनके बेसिस, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में. सिमिलरली स्कूल्स में भी होता है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को क्लासीफाई करते हैं अपने क्लास के, लाइक कि इस गर्ल्स इतनी है, बॉयज इतने हैं, इतने लोग इस कन्वेंट से आते हैं, इतने लोग इस मतलब कन्वेंट से आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं राइट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अदर ग्रुप्स. सो वो चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं. सो मीनिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच कलेक्टेड डेटा आर अरेंज इन सेपरेट क्लासेस, ग्रुप और सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक. जब हम लोग डेटा को डेफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेपर में क्या होता है यही नहीं याद होता लिखेंगे इसको लिखना कैसे है, तो वही आपको बस एक तरीके से देख लेना है कि जिसमें जब आप कलेक्टेड डेटा, पहले डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसे एडिट कर लिया, मतलब जो भी चीज़ें थी जो लग रहा कि नहीं ये चीज़ इनएप्रोप्रिएट उसको हटा दी. अब जो डेटा सटीक बचा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे उनके अलग अलग क्लासेस में, ग्रुप्स में, या फिर सब ग्रुप भी बना सकते हैं उसके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके के वो हैं. सिंपल एग्जाम्पल की पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट एक्सेट्रा. लाइक कोई हमने टाउन की पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया है. अब ये स्टैटिस्टिकल डेटा को और इलैबोरेट करने के लिए, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, हमने मेल्स को अलग कर दिया, हमने फीमेल्स को अलग कर दिया, इसमें भी हमने लिटरेट को अलग कर दिया, इलिटरेट को अलग कर दिया, और भी बहुत बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्किंग को अलग कर दिया, नॉन वर्किंग को अलग कर दिया. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मीनिंग को यहाँ पे समझ लिया. राइट नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव, जिसको भी हम लोग इजीली समझ लेते हैं, सो उसको भी चेकआउट करते हैं. नाउ गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक डेटा को क्लासिफाई करने के वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपने डेटा को क्लासिफाई किया, एक स्टेज होती है, जैसे हमने डेटा को कलेक्ट किया फिर उसको क्लासिफाई किया, ठीक है. तो अभी आता है कि क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं. आप खुद सोचिए, आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको आपने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, या तो समझ लो कि बहुत सारा आपके पास सामान है. लाइक एग्जाम्पल लेती हूँ, गर्ल्स के लिए बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट है, तो अभी आप लोगों ने क्या किया, उसको जो चीज़ें अलग अलग है, लाइक फेस पाउडर अलग रख दिया, लिपस्टिक अलग रख दी, जो भी अलग है, मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग रख दी. तो अभी आपको क्या लग रहा है, या आप एग्जांपल है कि आप कोई स्टूडेंट हैं, आपका रूम है, मैं सब हुआ पड़ा है, लेकिन आपने उसको हर एक चीज को अपनी अपनी जगह रख दी, जो चीज जहां होनी चाहिए वो चीज वहां रख दी. लाइक अपने घर में भी हर एक सेक्शन को, लाइक किचन को अलग रख दिया, अलग अलग चीजें अलग अलग रख दी, हर रूम को सेपरेट कर दिया, गेस्ट रूम को अलग कर दिया. तो ये चीज क्या हो रही है, इससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, खुद सोचिए. उसी तरीके से आप पॉइंट लिख पाएंगे. उसी तरीके से खूब सारा डेटा है, उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया. मेन चीज क्या निकल के आई, वो आई सिंप्लीफिकेशन की. चीजें क्या हो गई, सिंप्लीफाई होगी. अब मुझे जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं उस चीज को आराम से निकाल के उससे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ. मुझे जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज मुझे इजिली एक्सेसिबल होगी, ठीक है. उसी तरह डेटा में होता है कि प्रेजेंट डेटा कंसाइसली, आप एक कंसाइसली डेटा को प्रेजेंट करते हो इन शॉर्ट, और उन सारी चीज़ों को सिंपलर वे में प्रेजेंट करते हो आप. मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड द डेटा, और ये इजी हो जाता है आपके लिए कि आप डेटा को अंडरस्टैंड कर पाओ. जैसे कि आपने सामान मैसअप हो के आप नहीं समझ पा रहे कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली हर चीज़ अलग अलग रख दी तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा उस चीज़ को पाना, उसको समझना, ठीक है.
तो रियल लाइफ से रिलेट करके इसको समझेंगे कि सिंप्लीफिकेशन ये हो गया। देन ब्रिंग आउट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जब चीजें अलग अलग कर दी तो कुछ चीजें सेम होंगी जो आपने एक साथ रख दी, कुछ चीजें अलग होंगी जो आपने अलग एक ग्रुप में रख दिया। तो अब आपके लिए इजी हो गया कि क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, क्या एक से मिलता है, क्या दूसरे से नहीं मिलता है, वो पॉइंट आप निकाल पाए। लाइक मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन को आपने क्लासिफाई कर दिया एज अ लिटरेट एंड इलिटरेट। नाउ यू कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन कि कौन से लिटरेट है, कौन से इलिटरेट है। तो ये क्या हुआ, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करने में आपके लिए क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। देन है एड्स कंपैरिजन। जब आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी इजीली निकाल पा रहे हो तो उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन भी कर पाओगे। दो टाइप के डेटा हैं, ठीक है, अब उनके बेसिस पे आपने उनको अलग अलग रखा, लिटरेट इलिटरेट। अब लिटरेट की पॉपुलेशन कितनी है, इलिटरेट की पॉपुलेशन कितनी है, इसमें कंपेयर करना, कंक्लूजन निकालना, वो भी आपके लिए क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है। देन ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। अगर आप कंपैरिजन निकाल रहे हो तो आपको रिलेशनशिप भी तो निकाल पाओगे। कोई दो डेटा है, उनके बीच हमने कंपैरिजन तो निकाल दिया कि अंतर ये है, लेकिन कोई दो डेटा अगर ऐसा है जिनके बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अप्लाई होता है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, तो उससे रिलेटेड हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई का ये हाल, ये सप्लाई ये है तो डिमांड ये हो रही है। लाइक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इतना है तो उसकी कॉस्ट ही आ रही है, ये तो क्या इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट का प्रॉफिट पे, ठीक है। तो उस तरीके से आप रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड कर पाते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल पाते हैं डेटा के बेसिस पे। मेक इट अट्रैक्टिव। अगर चीजें अच्छे से सही से अपनी जगह सब ग्रुप में डिवाइडेड होंगी, ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, प्रॉपर होंगी, तो ये सिंपलर लगेगा, इसके साथ ही अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्योंकि आपको इजीली ये चीजें समझ में आएंगी। मेस्ड अप नहीं होगा कि आपका दिमाग एकदम ब्लास्ट हो जाए कि अरे अब क्या करना है, ऐसा नहीं होगा, आपको वो चीजें अट्रैक्टिव लगेंगी, ठीक है। देन प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टैबुलेशन। जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है ना क्लासिफिकेशन के बाद, वो आता है टैबुलेशन, जिसमें आप लोग एक प्रॉपर टेबल बना के डेटा को प्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए ये ग्राउंड बना देता है, क्योंकि आपने डेटा जो बहुत सारा डेटा था उसको क्लासिफाई कर दिया। अब उसी क्लासिफिकेशन को उठा के आप एक पूरी टेबल बना सकते हैं कि ये है पॉपुलेशन, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है लिटरेट, ये है इलिटरेट। तो अब आपकी टेबल के लिए क्या हुआ, एक ग्राउंड जो है वो इसने तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इन शॉर्ट में हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव जो है क्लासिफिकेशन के वो क्या होते हैं। नेक्स्ट आएगा कि क्या रोल होने चाहिए, फीचर होने चाहिए एक गुड क्लासिफिकेशन के, उसको भी देखेंगे एंड देन इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। मतलब एक गुड क्लासिफिकेशन के क्या फीचर्स होने चाहिए, या एक क्लासिफिकेशन एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या बनाता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, राइट। तो फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन के लिए आपने कैटेगरीज बना रखी हैं, एटम को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करके रखा है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो सकता है सपोज हमें कुछ डेटा में हेरफेर करना पड़ गया, लाइक हमें उसके क्लासिफिकेशन में हेरफेर करना पड़ गया, हमें उसको कुछ एडिट करना पड़ रहा है वहां पे, तो ऐसा ना हो कि एकदम रिजिड हो क्लासिफिकेशन की, नहीं अब इसमें डाल दे तो अब इसमें ही रख सकते हैं, अब नहीं अब चेंज हो सकता तो अब जाके दूसरा कंडक्ट करिए सर्वे। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक कुछ और स्टडी करना था, मैंने सोचा नहीं यार इसमें ये नहीं कुछ और स्टडी कर सकते, तो वो हम क्या कर पाए, एक तरीके से उसको फ्लेक्सिबल रखें ताकि हम इसमें चेंजेस कर पाए, राइट। देन आता है कॉम्प्रिहेंसिव, शुड कवर ऑल द आइटम्स ऑफ द डेटा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है वो जितना भी डेटा है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो सारे डेटा को क्या कर पाए, कवर कर पाए। ऐसा ना हो कि आपको तो पॉपुलेशन क्लासिफाई करनी थी लिटरेट इलिटरेट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सब में, लेकिन वो आप सारे डेटा को नहीं इंक्लूड कर पा रहे उसमें, या फिर आप कुछ चीजें छोड़ रहे हैं या कुछ ग्रुप्स छोड़ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप फिर एनालिसिस नहीं निकाल पाएंगे उसका प्रॉपर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सुटेबिलिटी कन्फर्म टू द ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, जिस चीज के लिए आप उस डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करे। ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था और जो डेटा से कंक्लूजन निकल रहा है वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी, द आइटम विद इन द स्पेसिफिक ग्रुप शुड बी सिमिलर टू ईच अदर। जो भी आइटम है अलग अलग ग्रुप में वो क्या होना चाहिए, जैसे एक ग्रुप बनाया आपने लिटरेट का, एक बनाया इलिटरेट का, एक फीमेल का, मेल का, तो ये जो इनके अंदर जो आप आइटम डाल रहे हैं वो सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से। होमोजेनिटी है तो अगर डिसिमिलर, लाइक आपने सपोज करो मेल में चिल्ड्रंस को भी डाल दिया है ना, तो ये क्या है, ये अलग ही हो गया, आपने आइटम ही चेंज कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप स्पेसिफिक ग्रुप बना रहे हो उसके जो अंदर आप आइटम्स डाल रहे हैं वो सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से। लास्ट इज क्लैरिटी, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन द प्लेसमेंट ऑफ डेटा इन एनी ग्रुप ऑफ क्लास। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए यार किस डेटा को कहाँ रखना है,
क्लियर होना चाहिए आपको कि कौन सा डेटा किस क्लास या कैटेगरी या किस ग्रुप में जाने वाला है। ठीक है, सो ये है कुछ आपके गुड क्लासिफिकेशन के फीचर। बहुत ही इजी मैंने यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोग को पेपर में इजीली आप उसको याद कर पाएं। ठीक है, सो इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देखा, मीनिंग को देखे और यहाँ पे देख लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। सो इन शॉर्ट मैंने क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आ सकते थे वो कवर अप कर दिए हैं। और इसके बाद एक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी होता है जिसमें आप लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इनके बेसिस पे करते हैं। तो वो चीज़ आप अपने एंड पे देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कवर करा भी दूंगी, आप बता सकते हैं। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन का टॉपिक। कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।